ओ भाई शेरू, किधर तक चलेगा? आजा, रुक गया, चल कोई बात नहीं, आ जाना। ये देखो, ये तैयार हो रहा है उस पर अटैक करने को भाई। अभी अटैक करेगा या फ्रेंडशिप करेगा। अब इनकी किस्मत, कहाँ गया वो वाइट जबरा? वो छुप गया है वाइट। अच्छा ठीक है, इनकी फ्रेंडशिप होगी भाई, यानी कि लड़े नहीं है लोग आपस में। ठीक है, इनकी है फ्रेंडशिप, जान पहचान, पड़ोसी हैं, मिलते रहते हैं आपस में, तो इसलिए लड़ाई झगड़े वाली बात इन्होंने करी नहीं। अब ये अपना खिलंदरी करेंगे। ठीक है, आज है 2 फरवरी 2025 और बसंत पंचमी का पर्व। तो बचपन में तो हमारे इलाके में हम बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाया करते थे, इंतज़ार रहता था इस दिन का। और हालांकि पतंग उड़ाना तो हम बहुत पहले से शुरू कर देते थे, बस बसंत पंचमी वाले दिन सब लोग उड़ाते थे तो पूरा आसमान पतंगों से भरता था। अच्छा, उन दिनों हमको गांव के बच्चे थे तो मांझे की कोई जानकारी नहीं थी, वो शहर के लोग मांझे से उड़ाते थे क्योंकि गांव में मिलता नहीं था। हमारे लिए तो सादा धागा होता था, नहीं तो खाद के कट्टे आते थे जी। तो खाद के जो कट्टे होते थे सिले हुए, वो जो धागा उसको खोलने के टाइम निकलता था, हम उससे उड़ा लिया करते थे। क्योंकि गांव में मिलनी शुरू नहीं हुई थी हमारे टाइम पर ना, ये ना तो पतंग मिलती थी और ना ये धागे धुगे। और चरखी तो अगर कोई बच्चा शहर में से ले आया तो पूरे हम बच्चों के बीच में मच जाता था कोला, अरे चरखी, उस पर तो चरखी। और मांझा, हम मांझा भी कई तरीके का, और कंचई और पता नहीं क्या क्या मांझा, तो ये सब चीज़ थी। लेकिन मांझे से काफ़ी नुकसान है, पतंग उड़ाओ एंजॉय के लिए, और मांझे से तो गलत ही है। आजकल अवेयरनेस भी फैल रखी है इसके बारे में, लेकिन फिर भी लोग शायद लाते हैं। तो ये सिंपल धागे से उड़ा लो, क्या करना, कोई बाजी तो लगनी रही। तो ये है जी बसंत पंचमी आज का। पहुँचा हूँ मैं भद्रासू, और आज संडे, 4 किलोमीटर मोरी से हमको ये पड़ा है भद्रासू। धूप अच्छी है, तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा हूं मैं भद्रासू। और भद्रासू से बहती है ये केदार गंगा नाम से नदी। हम तो नदी बोलते हैं, लेकिन पहाड़ों में लोग इनको खड बोलते हैं, छोटी नदी। और इनका उद्गम है केदार कांठा से, और करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करके ये मोरी में टोंस नदी में मिलती हैं। और इसके बारे में, नदी के बारे में कहा जाता है कि 12 महीने पानी रहता है, और एक समय तो पानी इतना साफ़ स्वच्छ होता था कि लोग इसमें नहाते थे, धोते थे, कपड़े धोते थे। लेकिन अभी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पानी जो है नदियों का, इनके ओरिजिन से ही दूषित होना शुरू हो गया है। तो काफ़ी सारा कचरा लोग मोरी में ही फेंकते हैं नदी में, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, कोई ग्राम पंचायत कोई ऐसा नहीं है। मार्केट आने से जगह ज़रूर बड़ी हुई है, लेकिन अभी वो सिविक सेंस लोगों को अपने अंदर लानी पड़ेगी कि भाई ये जीवनदायिनी नदियाँ हैं, और आपने अपना कचरा इसमें ज़रूर फेंक दिया, लेकिन उसका परिणाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है भविष्य के लिए। तो नन्ना भेड़ीवान है क्वार गांव का, ये इन्होंने उसका घर बताया है, तो देखते हैं मिलता है क्या। और यह भेड़ी लेके अपनी चला गया। भद्रासू में रहता है ये अपनी भेड़ियों के साथ। तो ये मिल गया हमारा दोस्त। नमस्ते जी भाई साहब,
ठीक हो? किधर से आने का रास्ता? ये तुम्हारा कुत्ता तो नहीं काटेगा? नहीं काटता। इसको भेजो ऊपर जरा, जब मैं आऊँगा मैं अमित को। अरे तो मैं भी बैठ जाऊँगा ना, तुम खाते, मैं भी खाता हूँ तुम्हारे साथ। भेजो जरा, नहीं तो ये कुत्ता काटेगा मेरे को। मिलने के लिए मैं कहा भाई अपना दोस्त मिलेगा, तू तो अपने घर लेके जा नहीं रहा मेरे को। कौन आ रखा घर में? पापा? और कौन है वो जो बड़े दिखाई दिए थे? कौन है? कौन है? अरे भाई साहब नमस्ते। भाई मिले हैं, ये भी कुआर के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया इनकी जो बकरी है ये काजा तक लेके जाते हैं जी, काजा। तो भाई जी काजा में तो बहुत बर्फ़ पड़ी होगी आजकल, तो बकरी वहीं रह लेती है बर्फ़ में भी, तो ठंड नहीं लगती होगी उनको? आजकल क्या ऊपर राइट में होनी बर्फ, गांव में तो नहीं है उतना। काजा तो जैसे हम गए थे अप्रैल में भी, ऊपर जो हिक्किम है और वो उधर है, वो वहाँ तो बर्फ़ थी, लेकिन घास तो है नहीं वहाँ। खाती क्या है बकरियाँ? सूखा पक्का। ओहो, तो पूरे साल वहीं रखते हो? पूरे साल फिर इनकी ऊन बिकती है, बाल बिकते हैं? बाल बिकते हैं, बिकती है वहीं, और मीट के लिए भी। तो वहाँ मतलब अपना घर है वहाँ भी आपका? घर क्या मतलब ऐसे हमें जा रखे ले रखा आपने? अच्छा काजा। मेरे लोग हैं वहाँ 6 साल। अच्छा 6 साल। 6 साल अकेले रहते हो फिर? है एक दूसरा बंदा है साथी। तो वहीं एक अपना खाना बनाना रहना। वहाँ तो ठंडा बहुत है, वहाँ तो जरा सा चलेगा आदमी और सांस फूलता है। सांस फूलता है। वो तो हमने देखा ना उधर, हम जब ऊपर वो सबसे ऊंचा जो वो पोस्ट ऑफिस बना हुआ वहाँ भी गए थे हम, हिक्किम। हाँ। तो आप तो सारा घूमते होगे? सारा तो क्या माल के साथ तो सारा घूमना पड़ता है क्या। अरे बहुत बढ़िया भाई, तो हमको याद रखना कभी आएंगे काजा, आपको ये नंबर चलता रहेगा वहाँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैं किसी ट्रैवल ग्रुप में देख रहा था कि किसी ने ऐसे डिजर्टेड मकान तो नहीं कहेंगे इसको, ये छानियाँ होती हैं पहाड़ में, इनको छानियाँ बोलते हैं, क्योंकि मकान तो गांव में होते हैं जहाँ प्रॉपर निवास स्थान है, लेकिन ये जगह ऐसी होती थी छानी। अब ये देख रहे हैं जो खाली ज़मीन खेत जैसे, तो इनमें लोग खेती करते थे। तो वो एक टेम्पोरेरी शेल्टर अपने और अपने मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, भेड़ बकरी गाय के लिए ऐसी जगह बनाते थे जहाँ पानी पास में है, क्योंकि सिंचाई मिल जाती थी। इनकी नहर बनाई जाती थी, वो अपस्ट्रीम से नहर निकाल के और यहाँ तक सिंचाई हुआ करती थी। लेकिन अब विभिन्न कारणों से ये ख़त्म हो गया है खेती का काम, क्योंकि मैन पावर घटी है। एक दो तो बच्चा होता है वही शहर की तरफ को चला जाता है नौकरियों के चक्कर में, अलग काम के चक्कर में। तो अब ये ऐसे बहुत सारे आपको नदियों के किनारे डेजर्टेड घर छानियाँ मिलेंगी, और मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसे स्थानीय युवा पहल करें, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ लाएं, ऐसा कंसेप्ट इनको तब्दील करें होम स्टे में। और काफ़ी सारे आईटी सेक्टर के लोग जिनको वर्क फ्रॉम होम है, और अगर यहाँ आजकल तो खैर एयरटेल भी चल गया और वाईफाई भी मिल जाएगा, तो फिर इनमें आके इनको रिनोवेट करके एक रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और खाली पड़ी जो ज़मीन है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इसको लीज पे लेना चाहेंगे और कोई ना कोई फसल यहाँ पे करेंगे। और पास में ही बहती हुई है ये नदी। तो इस जगह की मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड होंगे लोग आएँ, अपने आप सर्च करें। मैं कोई ऐसा मीडिएटर नहीं हूँ किसी का कि भाई मैं लोगों को जानता हूँ किसकी ज़मीन है। ये तो मेरा एक आम आदमी होने के नाते एक विचार है मेरा, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे देखता हूँ मैं जो बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, पुश्तैनी है, तो जिनको ये मजबूरी में छोड़ने पड़े तो वो भी खुश होंगे कि भाई ठीक है, कोई तो इनमें रह रहा है, आबाद है, हमारी जगह साफ़ सुथरे हैं। ये बंजर हो चुके जो खेत हैं, इनमें अगर कोई फसल कर लेगा तो आप लोग आएँ। ये मोरी और खरसाड़ी, मोरी देहरादून से सांकरी जाने के टाइम में पड़ता है, और उसी के बीच में ये जगह है
खरसाड़ी और मोरी के बीच में। और आप घूमेंगे पहाड़ों में तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलते रहेंगे जिनमें लोग रहते थे, पशु रखते थे, किचन होती है, टॉयलेट बनाना पड़ेगा शायद, टॉयलेट, क्योंकि उस पुराने समय तो लोग बाहर ही जाते थे। लेकिन इनको अगर आबाद करेंगे तो अच्छा होगा। तो ढूंढिए, सर्च कीजिए, इनके मालिकों से मिलिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेहनत कीजिए। और हम तो सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहे हैं, आगे मेहनत अगर कर सकते हैं तो ये विलेज टूरिज़्म की दिशा में एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। और सड़क से कनेक्टिविटी भी है। देखो ऊपर रोड है आपका, मेन हाईवे है ये, देहरादून सांकरी मेन हाईवे। आप साइड में गाड़ी गुड़ी भी पार्क कर सकते हैं अपनी, और वहाँ तक जाने का रास्ता आपको ऊपर से मिलता होगा, क्योंकि खेत है तो रास्ता भी रहेगा ज़रूर। अब ये पूरा जो क्राउड है ये टेम्पो ट्रैवलर में भर के लोग सांकरी जा रहे हैं, केदारकंठा ट्रैक, हरकीदून ट्रैक। तो ऐसे लोग जो है वो भी इन जगहों पे नाइट स्टे करने के लिए ज़रूर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, अगर कोई इसको इस तरीके से डेवलप कर देगा। ये जो खाली पड़े घर अक्सर पहाड़ों में लोगों को दिखते हैं, लोग बड़ी जिज्ञासा करते हैं कि ये क्या है। तो ये है जी छानी। और छानी का मतलब जहाँ पे खेती करने के लिए और पशुओं का लुक आफ्टर करने के लिए लोग टेम्पोरेरी एक अपना शेल्टर बना के रखते हैं। हालांकि यहाँ पूरे परिवार रहते थे एक ज़माने में, लेकिन अब ये चूँकि खाली हो गए हैं, पास में बहती हुई नदी है और ये चारों तरफ खेत हैं इनके, तो इनको बोलते हैं छानी। पहाड़ों की छानियाँ होती हैं ये, गांव से अलग खेतों के बीच में बने हुए मकान, इनको छानी बोलते हैं यहाँ पहाड़ों में। संडे की लंबी वाली मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग पे मैं मोरी से 7 किलोमीटर आगे खरसाड़ी नाम की जगह पहुंचा हूं। तो छुट्टी के दिन यही प्रयास रहता है कि लंबी वॉक कर लूं जहां धूप मिले, क्योंकि मोरी में धूप देर से आती है और जल्दी चली जाती है। तो फिर ऐसी जगहों पे मेरा रहता है टारगेट कि निकल जाऊं और दिन का अधिकांश समय 4 बजे तक एटलीस्ट मैं ऐसे ही कहीं 8-10 किलोमीटर लंबी रनिंग जॉगिंग करने के बाद, थकने के बाद कहीं धूप में बैठा रहूं और 4 बजे शाम के वक्त वापस पहुंचूं।